तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टारगेट रोड लेंथ इन थर्ड डेवलपमेंट प्लान। तो थर्ड डेवलपमेंट प्लान हम लोग का क्या था? तो थर्ड डेवलप प्लान हम लोग का था लखनऊ डेवलपमेंट प्लान, 20 ईयर डेवलपमेंट प्लान। तो ये कब हुआ था? 1981 से 2001 के बीच हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 27 लाख किलोमीटर, 27 लाख किलोमीटर रोड बना था। एक क्वेश्चन छूट गया क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किया था और सेकंड पार्ट है ये। तो 26 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टारगेट रोड लेंथ इन नागपुर रोड प्लान। तो इसमें क्या हो जाएगा? नागपुर रोड प्लान का टारगेट लेंथ क्या था? 16 किलोमीटर पर 100 किलो स्क्वायर किलोमीटर। ये टेबल से ही 20-25 ऑब्जेक्टिव बना है और हर एग्जाम में इसका एक एक लाइन ऑब्जेक्टिव ही है। तो इसको आप लोग ध्यान से एक बार देखिए। फर्स्ट है नागपुर बॉम्बे लखनऊ, कब हुआ था, कितना टारगेट डेंसिटी है? फर्स्ट में नागपुर वाले में 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, सेकंड में 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर और थर्ड में है 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो अप्रोक्सीमेट लेंथ अभी कितना है नेशनल हाईवे इन इंडिया, कितना किलोमीटर का रोड बना है? तो अभी बना है ये 1.5 लाख किलोमीटर। पहले था 1 लाख किलोमीटर, अब हो गया है 1.5 लाख किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस। तो इंडियन रोड कांग्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इंडियन रोड कांग्रेस IRC कब बना था? ये 1934 में बना था। अब देखते हैं इंडियन रोड कांग्रेस सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था 1934 दिसंबर में। क्यों किया गया था? टू प्रमोट एंड इनकरेज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। साइंस मेंटेनेंस ऑफ रोड को बनाने के लिए जो कोड की आवश्यकता होती है, जो डाटा की आवश्यकता होती है, उसको प्रमोट करने के लिए और इनकरेज करने के लिए इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना किया गया था। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। सेकेंड पॉइंट है, टू प्रोवाइड ए चैनल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ इट्स मेंबर रिगार्डिंग रोड। ये एक चैनल है, इसके माध्यम से सबका ओपिनियन लिया गया, कि ओपिनियन लिया जाता है रिगार्डिंग रोड के रिगार्डिंग। तो सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये हो गया कि फर्स्ट पॉइंट क्या लिखिएगा आप लोग कि साइंस और प्रैक्टिस बिल्ड मेंटेनेंस ऑफ रोड को करने के लिए इसका गठन किया गया कि ये सब हो सके। सेकंड किया गया, ये चैनल है जिसके माध्यम से बहुत सारा मेंबर का ओपिनियन लिया जा सके। थर्ड फोर्थ पॉइंट है, टू प्रमोट द यूज ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड टू परपोज स्पेसिफिकेशन टू अचीव सेफ्टी एंड मोबिलिटी। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या हुआ? जैसे नेशनल हाईवे पे स्पीड कितना होना चाहिए, 100 किलोमीटर पर आवर, कितना साइज लेंथ होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए। तो इस स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को प्रमोट किया गया, ये सब बताया जाएगा इसमें, इसीलिए इंडियन रोड कांग्रेस का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, टू एडवाइस रिगार्डिंग एजुकेशन एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च कनेक्ट विथ रोड। रोड के रिगार्डिंग रिसर्च करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट और एजुकेशन, लोगों को शिक्षित करना चाहिए इस सब में, इसलिए इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना हुआ था। टू होल्ड पीरियोडिकल मीटिंग टू डिस्कस टेक्निकल
क्वेश्चन रिगार्डिंग रोड। ये टाइम टाइम पे मीटिंग लिया जाता है जिसमें डिस्कस किया जाता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जिससे रोड की सेफ्टी के रिगार्डिंग, जिससे एक्सीडेंट कम हो। इस सब का डिस्कशन इसमें होता है। टू सजेस्ट लेजिस्लेशन फॉर द डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ रोड। एक लेजिस्लेशन का भी गठन होना चाहिए जिससे डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट हो सके। ओवरऑल रोड के डेवलपमेंट से रिलेटेड जितना भी बातें हो इसमें किया गया। टू सजेस्ट इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे CPWD, इस सब का गठन के बारे में बताया गया कि ऐसा होना चाहिए जिससे वो देख रेख कर सके, मेंटेनेंस ऑफ रोड कर सके। तो ये 5-6 पॉइंट है जिसमें आप इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में बता सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, अर्बन रोड क्लासिफिकेशन इनटू 4 टाइप्स। ये पहले भी डिस्कस हो गया है। 31 नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रोड कनेक्टिंग ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ वन स्टेट टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ नेबरिंग स्टेट। जब ये नेबरिंग स्टेट का एक स्टेट से दूसरे स्टेट का बात हो तो कौन सा रोड कनेक्ट करेगी? नेशनल हाईवे। यहाँ पे नेचुरल दिया है तो नेशनल हाईवे होगा। ये तो क्वेश्चन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो इस पे आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के बना सकते हैं। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट मार्केट एंड प्रोडक्शन एरिया विद इन ए डिस्ट्रिक्ट। विद इन ए डिस्ट्रिक्ट में कौन सा रोड कनेक्ट होगा? स्टेट हाईवे। जब ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने की बात हो तो नेशनल हाईवे, विद इन डिस्ट्रिक्ट की बात हो, मेन प्लेस को कनेक्ट करे उसे स्टेट हाईवे कनेक्ट करेगी। द रोड कनेक्टेड टू सिटी टू ए हाईवे, सिटी टू ए हाईवे। हाईवे सिटी से हाईवे में जो रोड कनेक्ट करेगी ये अर्बन हाईवे का पार्ट है, उसे हम लोग आरटीएल स्टेट बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आरटीएल स्ट्रीट बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 34 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द अलाइनमेंट ऑफ रोड। कौन सा फैक्टर अलाइनमेंट ऑफ द रोड को अफेक्ट करेंगे? अलाइनमेंट क्या होता है? जो रोड बनाने से पहले हम लोग सेंटर लाइन डिसाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे रोड जाएगी। तो कौन कौन सा फैक्टर इस अलाइनमेंट, इस सेंटर लाइन को इफेक्ट करेगी? तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट, जैसे ऑब्लिगेटरी पॉइंट क्या हो गया? नदी हो गया, कोई बड़ा सा हॉस्पिटल आ गया, या कोई बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। तो इसके बदले हम लोग ये सेंटर लाइन अलाइनमेंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ नदी है तो जहाँ पे विड्थ कम होगा उसके हम लोग साइड से गुजारेंगे। तो ये सब ऑब्लिगेटरी पॉइंट है। इकोनॉमिक्स, ट्रैफिक वॉल्यूम, तो ऑल ऑफ द एबव जो होगा ये अलाइनमेंट को फैक्टर इफेक्ट करेगा। अगर बजट बढ़ जाएगा, अगर हमको ब्रिज बनाना है और 5 किलोमीटर रोड को बढ़ाने से अगर सुविधा हो तो हम लोग इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन सा हमारे इकोनॉमिक के लिए बेटर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर लाइन ऑफ द रोड इज डिसाइडेड आफ्टर। तो सेंटर लाइन ऑफ द रोड किसके बाद डिसाइड करेंगे? तो ये हो जाएगा प्रीलिमिनरी सर्वे। ये आप लोग का नेक्स्ट यूनिट में आएगा। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर भी अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग होता क्या है। कोई भी रोड बनाने से पहले इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन, मतलब हाईवे अलाइनमेंट, हमको रोड बनाना है जैसे पटना टू दिल्ली। तो रोड बनाने के लिए बहुत सारा हम लोग सर्वे करेंगे। तो इसमें कौन कौन सा सर्वे होता है? मैप स्टडी पहले करते हैं। मैप स्टडी, उसके बाद रिकॉग्नाइज सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। ये भी 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है हमेशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन सा सर्वे करेंगे, जैसे मैप स्टडी, रिकॉग्नाइज सर्वे, प्रीलिमिनरी सर्वे, फाइनल लोकेशन। मैप स्टडी में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे टोपोग्राफी क्या है, इसका कौन कौन सा रूट हो सकता है, ये सब चीज हम लोग एवॉइड करेंगे। हो सकता है वैली, पॉन्ड, एवॉइडिंग बेंड ऑफ रिवर,
मैप स्टडी गिव्स रफ गाइडेंस ऑफ द रूट टू बी फर्दर सर्वे इन द फील्ड। मैप स्टडी एक रफ आइडिया दे देता है कि ऐसा ऐसा हम लोग का ज्योग्राफिकल फीचर है। उसके बाद आता है रिकॉग्नाइज सर्वे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तीन चार रूट के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे रूट ए, रूट बी, ऐसे ऐसे रूट बना सकते हैं, रूट डी। इसमें से जो ABCD में से जो बेस्ट होगा उसमें हम लोग प्रिलिमिनरी सर्वे में एक रोड डिसाइड कर लेते हैं। ये सबके बारे में मेरिट डिमेरिट बताता है इस सर्वे के बाद। उसके बाद फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे करते हैं। जैसे बी रोड फिक्स हो गया तो बी के बारे में हम लोग फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे करते हैं। तो ये चार हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी रोड प्रोवाइडिंग एसेस टू रेसिडेंस बिजनेस एंड अदर बिल्डिंग आर कॉल्ड। ये भी अर्बन रोड को चार भागों में क्लासिफाइड करते हैं। तो इसके हिसाब से जो रेसिडेंस और अदर बिल्डिंग से रोड को कनेक्ट करे तो उसे लोकल स्ट्रीट बोलेंगे। लोकल स्ट्रीट, इसका डिजाइन स्पीड होता है 30 किलोमीटर पर आवर। लैंड विड्थ होता है 10 से 20 मीटर। प्राइमरी एसेस टू रेसिडेंस बिजनेस और अदर एबर्टिंग प्रॉपर्टी। लेस वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक होता है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकल स्ट्रीट। मतलब हम लोग लोकल, जो घर से निकलते ही जो रोड पे जाएंगे उसे हम लोग लोकल स्ट्रीट बोलेंगे। ये क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेरशाह सूरी, जिसे अभी ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। तो इसका आंसर अभी क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको हम कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर। तो कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ सप्लाई एंड डिमांड। मतलब क्या है कि कितना जरूरत है वहां पे रोड की, और कितना हम लोग उससे इकोनॉमिकल कॉस्ट जनरेट कर पाते हैं। जैसे इंडस्ट्री वगैरह बनाने से कितना हम लोग का फायदा होगा, तो दोनों चीज पे ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंट रोड लेंथ इन इंडिया इज इन विच पोजीशन इन द वर्ल्ड। तो अभी सेकेंड है वर्ल्ड में। फर्स्ट है यूएस का, सबसे ज्यादा रोड यूएस में है। वहां पे लगभग 6 लाख बना है, और इंडिया में अभी तक चार चार 4.5 लाख बना है। तो इसका आंसर अभी हो जाएगा बी, द करेंट रोड लेंथ इन इंडिया विच पोजीशन सेकेंड। नेशनल हाईवे कितना बना है, कितना किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर। द करेंट हाईवे डेवलपमेंट वर्क इन इंडिया आर अंडरटेकन बाय। तो ये हो जाएगा NHAI। मतलब जितना भी डेवलपमेंट वर्क अंडर होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के देखरेख में होता है। द मेन फीचर ऑफ रोमन रोड डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। दे वर बिल्ड स्ट्रेट। रोमन रोड के बारे में, रोमन रोड ये स्ट्रेट बनाया गया था, ये स्ट्रॉन्ग था। दे एक्सकेवेटेड सॉफ्ट सॉइल टिल हार्ड स्ट्रेटा वाज ऑब्टेन्ड। टोटल थिकनेस इतना। इसमें ये चारों सही है, तो पूछ रहा है कौन कौन इंक्लूड नहीं है। तो इसका आंसर ई बना देते हैं, नॉन ऑफ द एबव। ये चारों सही ही है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, कोई नहीं इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। द क्रॉस स्लॉप प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज वाटर अंडर मैकेडम कंस्ट्रक्शन में कितना क्रॉस स्लॉप दिया गया था, 1/36। यह है आपका मैकेडम रोड कंस्ट्रक्शन, 1/36 स्लोप दिया गया था। इसको चार भागों में बांटा गया था, वियरिंग कोर्स, बेस, सब ग्रेड। टोटल थिकनेस 25 सेंटीमीटर दिया है। और मैकेडम ही बताया था कि लार्ज स्टोन देने के बजाय ब्रोकन स्टोन दे दो।
पहला मैकेडम ही बताया था। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेमी ऑफिशियल बॉडी सेटअप कंट्रोलिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रोड एंड ब्रिज इन इंडिया। सेमी ऑफिशियल बॉडी को सेटअप किया गया, क्या सेटअप किया गया? इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि 1934 में बना था। सेंट्रल रोड फंड कब बना था? 1929 में। हाईवे रिसोर्स बोर्ड कब बना था? 1973 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डेवलपमेंट अलाउंस एज्यूम्ड इन नागपुर प्लान? तो 15% अलाउंस दिया गया था। 15% अलाउंस, दूसरा में 5%, बॉम्बे वाले में, इसमें नील, कुछ नहीं दिया गया था अलाउंस। ये तब दूसरे मेथड पे काम करने लगा था, टैक्स वगैरह लेने लगा था। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिजाइन स्पीड इन आरटीएल रोड? तो आरटीएल रोड का डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर। घर से निकलते हैं हम लोग, लोकल स्ट्रीट होता है, और आरटीएल रोड हाईवे से कनेक्ट करती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आईआरसी गठन किया गया? आईआरसी 1934 में गठन किया गया। सेंट्रल रोड फंड कब गठन किया गया था? 1929 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। रोड विच कनेक्ट स्टेट कैपिटल इंडस्ट्री एरिया एंड स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंट ऑफ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल हाईवे। नाम से ही पता चल रहा है कि स्टेट कैपिटल और स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ कंट्री को जो कनेक्ट करेगा, नेशनल हाईवे। विच ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल? तो इसका आंसर हो जाएगा रोडवे। मोस्ट फ्लेक्सिबल है, रोडवे के द्वारा हम कहीं भी किसी भी जगह जा सकते हैं। ये मोस्ट फ्लेक्सिबल है, ज्यादातर यूज रोडवे ही होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर 4 नंबर में पूछा जाए तो ये इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब जो भी सामान वगैरह होता है। इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। टू जनरेट रिवेन्यू, रिवेन्यू भी जनरेट होता है। तो सेफ, इकोनॉमिकल एंड इफिशियंट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड एंड पैसेंजर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सारा चीज हो जाएगा। सेफ, इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। तो ये आपका 50 क्वेश्चन था। आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए।